हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट वाली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया था, पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 की कंपेयर में पार्ट 2 में हमने कुछ थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, और मैंने आपसे बोला था कि इन क्वेश्चंस का रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करना, नहीं तो ये आपको क्या होगा ना, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ क्या करना है। तो इसके लिए बेस्ट है क्या कि आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि अभी एक क्लास और होगी आपकी टाइम एंड वर्क की, उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3 के बाद में। किसके लिए? एफ कैट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। वैसे तो बहुत ही ब्रॉड है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस भी, लेकिन एफ कैट के लिए आपका पार्ट 3 के बाद टाइम एंड वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एकदम। और फिर आप क्या कर सकते हैं, PYQ से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। और साथ ही साथ कोई भी बुक हो आपके पास, अगर आपको बुक का इशू हो रहा है कि हाँ कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें, क्या प्रैक्टिस करनी है, तो कोई भी बुक हो आपके पास, किसी भी बुक से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मीन्स आपको करने क्या है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए आप किसी भी बुक के साथ जा सकते हैं। आपको बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। किसके? टाइम एंड वर्क के, ठीक है। तो ये मैं होप कर सकती हूँ कि आज की क्लास के बाद में आप सभी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। और आज टाइम एंड वर्क की थर्ड क्लास हो जाएगी, फिर आपका टाइम एंड वर्क हो जाएगा फिनिश। फिर हम सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे, दूसरा चैप्टर। इस बीच में मींस टाइम एंड वर्क और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू होगा, इसके बीच में भी एक चीज़ है, वो आपके लिए है क्या? सरप्राइज़ है, ठीक है। अभी नहीं बताएंगे, आज ये पढ़ लो, कल परसों में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाँ क्या बीच में आपके लिए सरप्राइज़ है। और देखते हैं किसने कितने अच्छे से उस चीज़ की तैयारी भी की है, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं अपना थर्ड नंबर पार्ट को। देखो इसमें करना क्या है, जैसे कि पहले समझ लेते हैं होगा क्या। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, बहुत ही इजी, ठीक है। लेकिन इजी सिर्फ तब होंगे जब आप समझ पाओगे कि हाँ आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं 2, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में हो कि ऐसा नहीं आता है, तो क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला पता होना है, वो क्या है कि M से होते हैं मेंबर, D से होते हैं डेज, और H से होते हैं आवर्स, ठीक है। और W से क्या होता है? वर्क, ठीक है। M से क्या हुए? आपके मेंबर्स हुए। D से कितने डेज दिए हैं वो हुए, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। H से क्या हुआ? आपका आवर्स हुआ। और W से क्या हुआ? वर्क हुआ, कि आपको काम क्या बोला गया है। इसी को बस अपॉन में कर दो, और सेम टू सेम इधर भी आपको यही लिखना है, MDH अपॉन W। अब 2 का डिवीज़न हो गया, मीन्स इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो ये हो जाते हैं 1 1 1 और 1। और ये हो जाता है 2 2 2 और 2। मीन्स अब क्या है, ये जिनको आते होंगे क्वेश्चंस वो समझ गए होंगे कि हाँ मैं क्या बात कर रही हूँ। जिन्होंने ये चीज़ पहली बार देखी होगी या टाइम एंड वर्क को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा देख के समझ नहीं आ रहा होगा कि हाँ ये क्या किया गया है। तो देखो पहले क्वेश्चन से ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस यहाँ पर आप ये समझ लो कि नंबर ऑफ मेंबर्स पहले, डेज पहले, आवर्स पहले, और वर्क काम क्या दिया गया है वो भी फर्स्ट वाला। और इसी तरह से सेम टू सेम इधर इक्वल टू करके सेकंड वाला, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। और बहुत ही आसानी से, आप बहुत ही आराम से इन क्वेश्चंस को कर भी पाओगे, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम में आते भी हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इफ़ 10 men can do a work in 12 days, the time taken by 12 men to do the same piece of work will be। देखो टाइम एंड वर्क का ही एक टाइप होता है, ठीक है, लेकिन इसको करने का मेथड थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है। जो अभी तक हमने दोनों पार्ट्स में पढ़े थे वो सेम पैटर्न में थे कि ए है
बी है और सी है। यहाँ इनका दिया हुआ है डेज़, कितने डेज़ में काम करते हैं, तो एलसीएम लेकर के हम टोटल वर्क निकालते थे, फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की हम एफिशिएंसी को निकालते थे। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये उससे भी सिंपल है। क्या है कि आपको बोला गया है कि 10 मेन 10 आदमी जो हैं वो किसी काम को 12 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। काम क्या है? वर्क। ठीक है, वर्क क्या कर रहे हैं ये आपको नहीं बताया गया कि कौन सा वो काम कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ ये बोला गया है कि 10 मेन हैं, वो किसी वर्क को 12 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको बताना क्या है कि 12 मेन जब वो वर्क को करेंगे तो कितना टाइम लेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने? तो हमने पढ़ा था MDH/W, ये 1 हो गया, और ये है MDH/W, ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखो वर्क आपको दिया ही नहीं गया है कि वर्क कर क्या रहे हैं, तो वर्क तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा, तो चाहे इसको हटा दो या ऐसे लिख लेते हैं। देखो अब एम नंबर ऑफ मेंबर्स, पहले कितने हैं? 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, 10 मेन हैं, तो 10 मेन मल्टीप्लाई डेज, कितने डेज में काम कर रहे हैं? तो 12 डेज। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम? आवर्स। आवर्स आपको कहीं पर दिए हुए हैं कि पर डे कितने आवर वर्क कर रहे हैं? नहीं दिया हुआ है, तो आवर्स को आवर्स लिख दो, या ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्क आपको दिया गया है कि वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या वर्क कर रहे हैं ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो वर्क को लिखो या ना लिखो। ठीक है, और सेम इधर करना है। क्या बोला है कि टाइम टेकन बाई 12 men टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क विल बी। तो कितने लोग हैं? 12 men हैं, तो नंबर ऑफ मेन हो गया 12। उसके बाद क्या है कि डेज कितने लेंगे, तो टाइम टेकन, यही आपको बताना है, डी बताना है। आवर्स आपको दिए ही नहीं है और डब्ल्यू भी आपको दिया नहीं है, तो क्या करना है आपको? डब्ल्यू से डब्ल्यू चला गया, एच से एच चला गया, इसको 12 से 12 चला गया, डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 10, और यही हो गया क्या आपका आंसर। 12 लोग जब काम करेंगे तो उनको कितना डेज लगेगा? 10 डेज लगेगा। ये आपका हो गया क्या? आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन था। किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन में? हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में ना आई हो, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करती हूँ इसको। साथ ही साथ एक नई चीज़ भी इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। क्या? तो देखो क्या बात हो रही है इसमें। सबसे पहले आपको ये बोला गया था कि MDH/W, MDH/W, यहाँ पर पहले वाली जो आपको कंडीशन दी है वो आप रखोगे, यहाँ जो आपको निकालना होगा उसको आप रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो एक मेथड ये है, दोनों ही आसान से हैं, बस थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा आई होप। तो ये भी सुन लो कि यहाँ पर क्या है कि पहली देखो आपको कितना दिया हुआ है, इफ़ 10 men कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, इतना आपका पहले के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो द टाइम टेकन बाई 12 men टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क विल बी, ये सेकेंड दिया है। तो पहले वाले में अगर आप देखोगे तो आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दिए, कितने लोग काम को कर रहे हैं, तो 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 आदमी, तो नंबर आप यहाँ लिख दोगे क्या? 10 हो गया। ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा, कितने दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिन में कर रहे हैं, 12 आपने लिख दिया। आवर्स आपको दिए नहीं है, तो आवर्स आप लिखो या ना लिखो कोई भी मैटर नहीं करेगा। वर्क आपको दिया नहीं है, तो वर्क भी आप नीचे लिखो या ना लिखो मैटर नहीं करेगा नीचे भी, क्योंकि वर्क के बारे में आपको सेम इन्फॉर्मेशन है कि उसी काम को करना है। तो आपसे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, जैसे कि 10 लोग काम कर रहे थे, तो किसी काम को 12 दिन में कर रहे थे, तो उसी काम को अगर कितने 12 लोग करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो 12 आपने यहाँ लिखा। डेज आपको फाइंड आउट करने थे, आवर्स आपको दिए नहीं है, लिखो ना लिखो को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सेम एज वर्क के साथ भी है। जब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो आपको पता होगा कि आप इस तरह से भी आमने सामने भी चीज़ें कट जाती हैं, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर बराबर का साइन दिया हुआ है। जब भी बराबर का साइन दिया होगा तो जिनको नहीं पता है, आपका कोई ऐसे लिखी हुई है चीज़, ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई, अरे ये तो क्रॉस हो ही जाती हैं, कटती हैं आपस में, लेकिन वहीं पर अगर आपके साथ में ऐसे भी लिखा हुआ है इक्वल टू करके, तो ये भी आपस में अगर होंगी कटने वाली पोजीशन में तो ये भी कट जाती हैं। ठीक है,
तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 10 कहाँ से आया है। अब देखो, अगर इसको शॉर्ट में करना चाहो तो कैसे करोगे आप? अगर आप शॉर्ट में करना चाहो तो, ठीक है? दोनों ही मेथड सेम है। क्या है कि आपको मेन दिए हुए हैं, 10 मेन किसी काम को कर रहे हैं और 12 डेज़ में कर रहे हैं। पेंसिल चली जाती है। 10 मेन किसी काम को कर रहे हैं 12 डेज़ में, तो आपको मेन के बारे में इन्फॉर्म किया गया है और डेज़ के बारे में, मीन्स एम दिया है, डी दिया है और सेम आपसे इधर एम और डी ही पूछा गया है, मीन्स एम दिया हुआ है 12 और डी आपसे पूछा गया है। एच के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, डब्ल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सिंपली सा अगर आप ऐसे कर दोगे तो भी तो आपका आंसर आ जाएगा ना, एम डी इक्वल टू एम डी। क्यों? क्योंकि W से W इधर वाला कटेगा, H से H कटेगा, तो सिंपली आप 10 इंटू 12 डेज बराबर 12 मैन इंटू कितने डेज, तो यहाँ से आप निकाल दोगे। इक्वल का साइन है तो ये आपस में कट जाएंगे, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 डेज आ जाएगा। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे किया गया है। सिंपली आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस आपके इसी फॉर्मूले पर हो जाएंगे। और अगर किसी को ये दिक्कत है कि मैम पता कैसे चलेगा कि हाँ यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो भी मैं आपको भी आगे बताऊंगी कि हाँ किस क्वेश्चन को देख के आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, मीन्स यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उसके लिए देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला गया आपको इस क्वेश्चन में। इफ 12 carpenters working 6 hours a day can make 460 chairs in 240 days, then the number of chairs made by 18 carpenters in 36 days each working 8 hours a day is। अब देखो, हम टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस करते थे अभी तक, उनमें कहीं पर भी आपको ये नहीं दिया जाता था कि हाँ इतने काम को ये कर रहे हैं, मीन्स इतनी चेयर्स ये बना रहे हैं। आपको यहाँ पर वर्क दिया हुआ है स्पेसिफिक, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराई जाती है। और सेम नीचे उन्हीं में से किसी एक को मिसिंग करके आपसे पूछ दिया जाता है। तो सिंपली जब ये प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ आपसे क्वेश्चन में कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि हमने फॉर्मूला लिखा MDH/W। अब कोई भी क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको इनसे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। टाइम एंड वर्क के अभी तक जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो तो आप समझ गए ना कि हाँ कैसे कर रहे हैं। उससे डिफरेंट जब क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ ये देख के समझ जाओगे कि हाँ मेंबर्स दिए हुए हैं कि 10 मेन किसी काम को कर रहे हैं या 2 बॉयज़ कर रहे हैं और किसी काम को पर डे 4 आवर्स करके 10 डेज़ में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। और पूछ दिया आपसे कि पर डे अगर 6 बॉयज़ काम करेंगे 5 आवर्स तो कितने डेज़ में कंप्लीट करेंगे। तो आप देखोगे आपको एम की इन्फॉर्मेशन दी गई है, फिर आपको डी की इन्फॉर्मेशन दी गई है, डेज़ ये रहा, ठीक है। और फिर आपको आवर्स की ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला ध्यान आ जाएगा कि हाँ हमको इससे करना है। अगेन बची कुची चीज़ें आप कहाँ से समझ लोगे, तो प्रैक्टिस से। विदाउट प्रैक्टिस मैं आप 5 से 6 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी, उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम नहीं आ पाएंगी कि हाँ क्वेश्चन आपने देखा तुरंत आप समझ गए कि हाँ इस चीज़ पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है, आपको ऐसे करना है। तो इसके लिए क्या मस्ट है करनी, तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आई होप कि आज की क्लास के बाद आप सभी टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड वाला। देखो क्या क्या दिया गया है आपको, तो यहाँ पर सिंपली आपको दी गई है कि 12 कारपेंटर्स हैं, तो मेंबर्स आपको दिए हैं। फॉर्मूला फिर से यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं, इसके बाद हम बिना फॉर्मूले को लिखे हुए क्वेश्चन करेंगे, बार बार फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, ठीक है। MDH/W2। अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। 12 कारपेंटर्स, पहली कंडीशन आपकी कहाँ तक है, ये रही, यहाँ तक आपको पहली इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 12 लोग हैं भाई, 12 कारपेंटर हैं। 6 घंटे काम करते हैं, आवर्स दे दिए आपको, ठीक है। 6 घंटे काम करते हैं और किसी काम को
240 डेज़ में करते हैं, डेज़ भी आपको दे दिए। अब वर्क आपको दिया है कि नहीं दिया है? पिछले वाले में तो वर्क नहीं दिया था। यहाँ पर आपको दिया गया है वर्किंग, कर क्या रहे हैं तो 460 चेयर्स, कुर्सियाँ बना रहे हैं, ठीक है। 460 चेयर्स, तो आपको काम तो दे दिया कि काम क्या है, 460 चेयर्स बनानी है, ठीक है। वर्क आपको मिल गया। पूछा क्या है आपसे कि नंबर ऑफ चेयर्स कितनी बनेंगी अगर 18 कारपेंटर काम करेंगे 8 घंटे रोज काम करके, और कितने दिन तक, 36 डेज तक, तो वर्क कितना होगा, मीन्स चेयर कितनी बनेंगी, यही आपसे पूछा है डब्लू। तो क्या करोगे, इसको काट दो सिंपली। अब इसको आप कट कर दोगे तो आपको कट करने पर कितना आएगा आंसर, 0 से आप 0 कर दोगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा कट हो जाएगा, 3 से आप कट करोगे 3 8 जा हो जाएगा, मीन्स आप इसको कट कर लोगे आपस में, आपका आंसर कितना आएगा, तो डब्लू जो है ये आपका आ जाएगा इक्वल टू कितना, 138, मीन्स इतना काम होगा, 138 चेयर बनेंगी, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे होने हैं। अगर अभी भी किसी को डाउट होगा तो हम आगे देख लेते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास आज। क्या है देखो, इफ 80 पर्सन्स कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स अ डे, द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 64 persons वर्क टू फिनिश दैट वेरी जॉब विद इन 15 डेज इज। अब देखो, अब आपको यहाँ पर क्या दिया होगा, आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो आपने क्या देखा कि आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हुए हैं, डेज भी दिए हुए हैं, आवर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है ये नहीं दिया है। तो काम क्या हो रहा है ये नहीं दिया है, तो हम चाहे इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लें, एम डी एच इज इक्वल टू एम डी एच, और चाहे हम नीचे डब्लू लिख के कर लें, दोनों का मतलब ही बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि काम हो क्या रहा है ये तो आपको बताया ही नहीं है। तो काम जब बताया नहीं है तो नीचे आप डब्लू को लिखोगे तो वो क्या होगा, आपस में ऐसे ऐसे कट हो जाएगा ना, क्योंकि बराबर बराबर है। तो सिंपली आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम डी एच अपॉन एम डी एच। ये कैसे आएगा, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, जिनको भी इसमें दिक्कत हो रही होगी समझने में। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 80 पर्सन्स किसी काम को कर रहे हैं, 16 डेज डेली, मतलब 16 डेज तक काम किया है, डेली 6 घंटे काम किया है, और किसी काम को कंप्लीट किया। लिख लो अगर डाउट हो रहा हो। वर्क क्या है आपको दिया नहीं गया है। आपसे क्या पूछा गया है कि जब 64 लोग काम को करेंगे, 15 दिन तक काम को करेंगे, तो कितने आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स अ डे उन्हें कितने लगेंगे, मीन्स ये जो यहाँ पर 6 दिया हुआ है, इधर आपसे आवर्स पूछ दिया है, और नीचे वही डब्लू है अपना, तो डब्लू से डब्लू कट जाएगा, तो सिंपली आपका क्या निकल के आया, ये इतना निकल के आया, ठीक है। आई होप किसी को अब दिक्कत नहीं हो रही होगी ये, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपको गिवन नहीं होती है वो आपस में इस तरह से ऐसे ऐसे कट जाती है। अगर ऊपर आपको डेज़ नहीं दिए होते तो डेज़ भी कट जाते, तो एम एच इज़ इक्वल टू एम एच इतना हो जाता आपका, ठीक है। तो बस ये शॉर्ट करने का तरीका है कि हाँ, आपको ये वाला कैलकुलेशन इतना सा कम हो जाएगा, ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इधर आपको सब कुछ दिया हुआ है, इधर आपका एच मिसिंग है, आवर्स सिंपली आप निकाल सकते हो ना, मल्टीप्लाई करोगे, आपस में काट कूट दोगे इनको। अब इसको आप कट करोगे तो कितना, 3 से करोगे तो 3 2 जा हो गया, और 3 5 जा हो गया। फिर इस 5 को कर दोगे, 5 1 जा हो गया, 5 1 जा, और 5 6 जा। फिर 16 1 जा 16, और 16 4 जा हो गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो H इज़ इक्वल टू कितना आ गया आपका, 4 आवर्स। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, कि पर डे वो 4 आवर्स काम करेंगे। अब अच्छा, फॉर्मूले से अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ इन क्वेश्चंस की, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ, कितने आसान से क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या ही करना है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो, एग्ज़ाम में आएगा, रख के कर देना। तो ऐसा नहीं होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो क्वेश्चन आज आपको बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है ये भी मुश्किल बन जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम होता है आपके पास 2 आवर्स का, उसमें आपको 4 चीज़ें करनी होती हैं, 4 आपके सब्जेक्ट का डिवीज़न होता है, और उन सभी को आपको प्रॉपर टाइम देना होता है। वहाँ पर आपको
मैथ्स को आप पूरा 1 घंटा नहीं दे सकते हो, ठीक है? कि 1 आवर्स के लिए आप मैथ लेके बैठ गए, तो आप समझ रहे हो कि हाँ, ये क्वेश्चन किया तो था, कैसे हुआ था, ऐसे रख के देखा, वैसे रख के देखा, तो इतना टाइम नहीं होता है। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, नहीं तो ये सब बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। 30 men can repair a road in 18 days. They are joined by 10 more workers. Now the road can be repaired in. देखो ये आपका PYQ से मिलता हुआ क्वेश्चन है कि जब आपसे बोला जाएगा कि 10 नए लोगों ने और ज्वाइन कर लिया काम करना, या 5 लोगों ने काम करना छोड़ दिया, ठीक है? तो ये भी मैंने इसीलिए मेथड डाल दिया कि हाँ, आपको ये भी दिक्कत ना हो। आज सारे ऐसे टाइप समझ लेंगे, फिर आप इन क्वेश्चंस की और सारी प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को ढूँढ के, तो आपको बहुत अच्छे से टाइम एंड वर्क आपका एग्ज़ाम के लिए एकदम 100% प्रिपेयर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है? तो देखो 30 men can repair a road in 18 days. They are joined by 10 more workers. Now the road can be repaired in कितने डेज में, ये आपसे पूछा गया है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको नंबर ऑफ मेंबर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है और कितने दिन में काम कर रहे हैं ये दिया गया है। पर डे कितने आवर्स काम कर रहे हैं आपको नहीं दिया गया है। काम में आपसे काम हो क्या रहा है, रिपेयर हो रही है रोड, लेकिन क्या काम है, कितना हो रहा है, कुछ भी आपको नहीं दिया है। तो अगर आप एच और डब्ल्यू को नहीं भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो एम डी इज़ इक्वल टू एम डी आप लिख सकते हैं। ये तो सबको समझ में आया होगा ना कि ये एच और डब्ल्यू हम क्यों काट देते हैं, मतलब इसको क्यों हटा देते हैं, क्योंकि एच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे एच आपने यहाँ लिखा है वैसे ही आप इधर लिखोगे, आगे चल के इन दोनों का आपस में ऐसे कट ही जाना है। ऐसे ही डब्ल्यू भी है, कट ही जाना है। तो सिंपली आपका क्या बन जाएगा, एम डी इज इक्वल टू एम डी। वही आपको यहाँ पर रख देना है, रख दो क्या है, 30 मैन दिए गए हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स 30 है, रोड को रिपेयर करते हैं 18 डेज में, ठीक है। दे आर ज्वाइंड बाई 10 मोर वर्कर्स, मीन्स 30 थे पहले, लाइन को अच्छे से पढ़ना कि ज्वाइंट बाई 10 मोर वर्कर्स मीन्स 10 लोग और काम करने आ गए, मीन्स 30 तो थे ही, 10 और आ गए तो हो गए 40, तो नंबर ऑफ मेंबर्स 40 हो गए। तो नाउ द रोड कैन बी रिपेयर्ड, वही काम कितने टाइम में होगा, डेज। बस आपको यहाँ से काट देना है, 0 से 0 चला गया, 4 1 जा 4, अरे 4 से कहाँ कटेगा ये, ठीक है। तो ये आपका इससे कट नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 का 4 है, ठीक है। 0 से 0 गया, और फिर आप क्या करोगे, 2 जा और 9 जा, ठीक है। और ये हो गया 27, और इधर हो गया 2D। तो डेज आपके क्या आ जाएंगे, 27/2, ठीक है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको सिर्फ इतने में ही दिया हुआ है या फिर उसने इसको भी पॉइंट में चेंज करके दिया हुआ है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे मिसप्रिंट हुआ है, क्या, यहाँ पर 10 नहीं 6 मोर वर्कर्स होना चाहिए था, ठीक है। कैसे, ऐसे तो आपका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। वैसे ऐसे आंसर्स बहुत कम आते हैं एग्जाम में। होना क्या चाहिए था, यहाँ पर 6 मोर वर्कर्स होना चाहिए था, तो आपका कैसे हो जाता, पूरा इजिली कट आउट हो जाता। किस तरह से, देखो अगर आपका यहाँ पर होता 6 मोर वर्कर्स, तो 30 मैन है, वो किसी काम को कर रहे हैं 18 डेज में, और अगर इन्हें 6 लोग और ज्वाइन कर लेते, 10 मोर वर्कर्स की जगह 6 मोर वर्कर्स होता, तो 30 + 6 कितना हो जाता, 36 हो जाता। तो 36 लोग कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, यहीं से आपको कट कर देना था। तो आपका डेज कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। वो शायद यहाँ गलती से 10 लिख गया, लेकिन कोई नहीं, एग्ज़ाम में डिजिट कोई भी हो सकती हैं, आपको हर तरह से करना आना चाहिए। 10 के अकॉर्डिंग करोगे तो डेज आपके आएंगे 27/2, ठीक है। और ऐसे आपका 6 के अकॉर्डिंग आएंगे 15, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 15 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चंस और हैं भी आपके, देखो। अ सर्टेन नंबर ऑफ men कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, ये आपका है PYQ, ठीक है, कैट का। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अ सर्टेन नंबर ऑफ men कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, इफ देयर वर 8 मोर men it could be complete in 10 days less. How many men were
देयर इन द बिगिनिंग मीन्स स्टार्टिंग में कितने लोग थे, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको बताया ही नहीं है कि नंबर ऑफ मेंस कितने थे एक्चुअल में स्टार्टिंग में। तो देखो बोला है सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन डू अ वर्क मीन्स कुछ लोग हैं वो किसी काम को करते हैं 16 डेज में, ठीक है। आवर्स आपको दिए नहीं है, काम क्या कर रहे हैं ये भी आपको नहीं बताया गया है। आगे क्या बोला है, इफ देयर वर 8 मोर मैन मीन्स जो मैन थे यहाँ पर एक्चुअल में, इसी में 8 लोग और होते तो क्या होता कि काम जो है वो कंप्लीट होता 10 डेज लेस मीन्स 10 दिन कम में काम हो जाता। तो स्टार्टिंग में कितने लोग थे, तो स्टार्टिंग में अगर हमारे एम लोग थे जो कि हमें दिया नहीं गया है, निकालना है, और देवर ज्वाइंड बाई 8 मोर मेंस मीन्स इसमें 8 लोग और आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा m+8 हो जाएगा ना। इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है कि यहाँ पर 8 मोर मैन आ रहे हैं, तो मैन जितने थे एक्चुअल में स्टार्टिंग में बिगनिंग में 8 और आ गए उसमें, तो काम जो है वो कुड बी कंप्लीट इन 10 डेज लेस। तो पहले 60 दिन में हो रहा था, अब 10 डेज लेस में हो रहा है मीन्स 10 दिन जल्दी हो जा रहा है 8 लोगों के आने से, तो 50 डेज में होगा, ठीक है। आवर्स आपको दिए नहीं है, वर्क के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो आवर्स से आवर कट गया, अरे वर्क से वर्क कटा, आवर से आवर कटा, इसको आप कर लोगे शॉर्ट, ये 0 से 0 चला गया, इधर आ गया क्या आपका 6m है यहाँ पर, और इधर क्या हो गया 5 से ये करोगे तो 5m हुआ प्लस 40 हुआ, ठीक है। अब ये आपका इधर आ जाएगा तो m बचा, m इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 40, ठीक है। आई होप सभी को ये क्लियर होगा कि ये मेंबर यहाँ पर कितने, तो ये स्टार्टिंग वाले कितने मेंबर्स थे, ये 40 मेंबर्स थे, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन सही है, अगर कोई भी गलती हो तो देख लेना आप कि स्टार्टिंग में मेंबर्स कितने थे 40 थे, और अब कितने हो गए यहाँ पर, तो 40 + 8, अब यहाँ पर कितने हो गए 48 हो गए, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, देयर इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग में कितने थे, तो ये आपके आ गए 40, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे आपने किया तो कितना आसान लग रहा है आपको करना, और सेम जब आप एग्ज़ाम हॉल में होगे और यही क्वेश्चन आ जाएगा, बिना प्रैक्टिस के गए होगे तो नहीं समझ में आने वाला है कि कैसे क्या करना है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करना क्वेश्चंस की। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये भी देख लो, इसमें क्या बोला गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 7 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, how many additional men will be required to complete double of work in 8 days। अब यहाँ पर काम क्या है ये आपको नहीं बताया गया है, लेकिन ये बोला गया है कि डबल वर्क करवाना है उसी काम का, तो इसीलिए बस इस क्वेश्चन को लिया है कि ये भी एक चीज़ समझ लो। लास्ट है क्वेश्चन, इसके बाद इतने क्वेश्चंस के बाद इस टाइप का आप कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे बहुत इजीली, आपको दिक्कत नहीं होगी, सारे टाइप्स आप इस फॉर्मूले पर बेस्ड कर लोगे एग्ज़ाम में भी और यहाँ पर भी, बस करना ज़रूर इनकी प्रैक्टिस। अब देखो नंबर ऑफ मैन दिए 7 मैन हैं, 7 मैन हैं, किसी काम को कंप्लीट करते हैं 12 दिन में, आवर्स आपको दिए ही नहीं है। वर्क क्या है, किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क ये हो गया आपका, दिया नहीं है काम क्या है। हाउ मैनी एडिशनल मैन मीन्स 7 तो है ही, 7 के साथ में कितने और मैन होंगे, यही तो बोला गया है कि हाउ मैनी एडिशनल मैन मीन्स एक्स्ट्रा और कितने मैन चाहिए 7 के अलावा रिक्वायर्ड होंगे कि अगर इस काम को 8 ही दिन में कंप्लीट करना हो और इस काम का डबल करना हो, ठीक है। आवर्स तो आपको दिए ही नहीं है। हाउ मैनी एडिशनल मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डबल ऑफ द वर्क इन 8 डेज, तो 8 डेज हो गए, आवर्स आपको दिए नहीं है। वर्क अब आपका यहाँ पर एक था, वैसे यहाँ पर भी एक होता था, आपको क्या बोल दिया है कि डबल करवाना है, तो W से W जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 रह जाएगा, H से H चला गया, इसको आप कट करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपने क्या किया, इधर 21 हो गया अपॉन में 1, और इधर क्या हो गया 14 + 2x अपॉन में 2,
ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 14 प्लस 2x हुआ, इधर हो जाएगा क्या, इस तरह से, ठीक है। अब ये आपका 14 प्लस का है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू अपॉन 2 करोगे तो 1 और 14 मेंबर्स और आपको रिक्वायर्ड होंगे। मींस यहाँ जो एडिशनल की बात हो रही है, x की बात हो रही है, ये आपको कितने चाहिए, 14 और चाहिए, ठीक है। तो अब अगर ये तो हो गया कि एडिशनल मैंने आपसे पूछ दिए कितने, तो 14 आंसर होगा। अगर आपसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैन पूछ देता तो 14 प्लस 7 कितना हो जाता, 21 हो जाता, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हाँ किस तरह से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। तो प्लीज़ अब आपका टाइम एंड वर्क फॉर एफकैट एग्ज़ाम, ठीक है, एफकैट के पर्सपेक्टिव से जितना आपके एग्ज़ाम में आता है हमने वो सभी कवर कर लिए क्वेश्चंस, इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इन्हीं में आपको घुमा सकता है जो हमने पार्ट 1 2 में पढ़ा था कि ए को देगा, बी को देगा, बी सी को देगा, सी ए को देगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपको देगा, कोई मिस कर देगा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में घुमाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ अब आप इनकी प्रैक्टिस करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अगला टॉपिक मैथ्स का डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी होगा, उसके बारे में भी जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं कल। हाँ कल करते हैं, ठीक है। तब तक क्या कर लो, आजकल में प्रैक्टिस कर लो, किसकी, टाइम एंड वर्क की। तो अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाँ एक चीज़ और, प्लीज़ जो भी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।